दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक, मतलब भारत की प्रमुख खनिजों के बारे में जानकारी लेंगे। इस टॉपिक से लगातार सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब भारत के जो खनिज है तो उन खनिजों को हम तीन भागों में बांट कर पढ़ते हैं, जैसे कि धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। तो हम तीन क्षेत्रों के अंदर बांट के हम खनिजों को पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम धात्विक खनिज के बारे में। धात्विक खनिज के बारे में बात करें तो अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, मेटेलिक मिनरल्स। तो धात्विक खनिज को भी हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, जैसे कि हमारे एक तो लौह खनिज होता है, एक अलोह खनिज होता है। लौह खनिज की बात करें तो लौह खनिज में हम किन किन खनिजों को शामिल करते हैं। हम एक तो लोहा खनिज में हम लोहा इसको शामिल करते हैं, आयरन और। मैग्नीज मतलब मैग्नीज को, निकल, क्रोमियम और कोबाल्ट। तो लौह खनिज के अंदर हम इन पांच चीज़ों को शामिल करते हैं। फिर एलो खनिज की बात करें तो एलो खनिज में हम किन किन को शामिल करते हैं, जैसे कि हमारे तांबा है, क्या तांबा है, बॉक्साइड है, सीसा, जस्ता। ठीक है, तो हमारे तांबा, बॉक्साइड, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, टिन, ये सारे हमारे एलो खनिज हैं जिसके अंदर हम इनको शामिल करते हैं। तो धात्विक खनिजों को हम दो श्रेणी में बांट कर पढ़ लिया। अब आता हमारा अधात्विक खनिज। क्या आता है? अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज की बात करें तो अधात्विक खनिज में अभ्रक, एस्बेस्टस, जिप्सम, चूना पत्थर और मार्बल। क्या क्या? अभ्रक, एस्बेस्टस, जिप्सम, चूना पत्थर और मार्बल, इनके अंदर पढ़ते हैं। किसके अंदर? अधात्विक खनिज के अंदर इन पांचों को पढ़ा जाता है। फिर बात करें हम ऊर्जा खनिज की। तो ऊर्जा खनिज की बात करें तो ऊर्जा खनिज को भी हम दो भागों में बांटकर पढ़ते हैं, जैसे हमारे एक जीवाश्मों से मिलने वाली ऊर्जा और एक परमाणु खनिजों से मिलने वाली ऊर्जा। जीवाश्म खनिज की बात करें तो जीवाश्म खनिज तीन होते हैं हमारे, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। क्या क्या? कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो हमारे तीन जीवाश्म ईंधन है जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और परमाणु खनिज की बात करें तो परमाणु खनिज में हमारे दो है, यूरेनियम, थोरियम। ठीक है, यूरेनियम और थोरियम, इससे हमें परमाणु ऊर्जा मिलती है। तो इस तरह से हमने एक ब्रीफ नॉलेज ले ली हमारी भारत के खनिजों के बारे में। अब बात करते हैं भारतीय खनिजों के बारे में। देखें तो क्या क्या है भारत में खनिजों का वितरण, क्या असमान है। असमान की बात, ये हम विशेषताएं देख रहे हैं भारत के खनिजों की। असमान का मतलब होता है कि किसी एरिया में तो खनिज बहुत ज़्यादा है तो किसी एरिया में खनिज बहुत कम है। भारत में सबसे ज़्यादा खनिजों की बात करें तो कहाँ पाए जाते हैं? ये हमारे प्रायद्वीपीय पठारी भाग में पाए जाते हैं, अर्थात जो दक्कन का पठार है तो दक्कन के पठार में सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं। भारत में जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके दोनों तरफ, एक तो असम है तो दूसरी तरफ गुजरात है, वहाँ पे क्या अवसादी चट्टानें पाई जाती है, जहाँ पे क्या पेट्रोलियम के भंडार खूब पाए जाते हैं। यहाँ गुजरात लिखा हुआ है लेकिन हम राजस्थान को भी इसके अंदर गिनेंगे। तो बात करें प्रायद्वीप पठार के दोनों की तरफ अर्थात असम और जो हमारी गुजरात राजस्थान वाला एरिया है, यहाँ पे क्या पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। अब बात करें भारत के अंदर हिमालय क्षेत्र भी है, और हिमालय क्या है? हमारे खनिजों का भंडार है। भारत में हिमालय क्षेत्र है जहाँ पे खनिज तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम उन खनिजों को निकाल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे क्षेत्र क्या है? भूकंप प्रोन क्षेत्र, अर्थात यदि हम उनमें खनन गतिविधियां करते हैं तो वहाँ पे भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। बात करें भारत की तो भारत में सबसे ज़्यादा खनिज क्या झारखंड में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में। तो ऐसा है कि हमारा राजस्थान किसी से पीछे नहीं है। तो झारखंड के बाद किसका नंबर आता है? हमारा दूसरा नंबर। जैसे कि हमारे एक बात थी कि महिला शिक्षा में हमारे नीचे से दूसरा नंबर आता है। पहले नंबर पर हमारा बिहार आता है महिला शिक्षा के मामले में भारत में, तो दूसरे नंबर पर हमारे राजस्थान आता है। तो यहाँ नीचे से, तो हम यहाँ ऊपर से ले लेते हैं कि पहले नंबर पर हमारा झारखंड आता है, तो दूसरे नंबर पर हमारा कौन सा आता है? राजस्थान आता है। किसमें? खनिजों के मामले में। तो ये हमारे बिहार भी, बिहार से काट कर हमारे झारखंड अलग हुआ था। तो यहाँ फिर क्या है? झारखंड पहले नंबर पे तो राजस्थान दूसरे नंबर पे। तो इस तरह महिला शिक्षा को भी याद कर सकते हैं। तो राजस्थान किसी से पीछे नहीं है, चाहे ऊपर से हो चाहे नीचे से हो। आगे बात करें हम धात्विक खनिजों की। धात्विक खनिजों की हम बात करें तो भारत में धात्विक खनिजों को दो भागों में बांटा गया है, कोई लौह खनिज और अलोह खनिज, हमने अभी देखे थे। अब अध्ययन की दृष्टि से देखेंगे, पहले ब्रीफ नॉलेज ली थी इसकी। सबसे पहले आता है हमारे लौह खनिज। लौह खनिज के बारे में बात करें तो लौह खनिज में हम लोएस्क, जिसका आयरन और कहते हैं, मैंगनीज, निकल, क्रोमियम, कोबाल्ट, इनको पढ़ेंगे।
साथ ही साथ एलो खनिज के अंदर हम किन किन को पढ़ेंगे, बॉक्साइट, तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना और टिन, इनको पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा फेरस मिनरल या फिर हमारे लौह खनिज। तो लौह खनिज में हमारे कौन कौन से आते हैं, लौह अयस्क, आयरन और मैग्नीज और क्रोमाइट, क्रोमियम, निकल। सबसे पहला आता है आयरन और, जिसे हम क्या कहते हैं, लौह खनिज कहते हैं। अब भारत की बात करें तो भारत में लौह अयस्क के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, हमारे धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। हमारे लौह अयस्क के भंडार मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं। अंग्रेजी में देखिए धारवाड़ रॉक सिस्टम होता है, उनके अंदर हमारे लौह अयस्क के भंडार पाए जाते हैं। अब बात करें लोहे की मात्रा के आधार पर लौह अयस्क कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम कुछ खास खास जिनके बारे में पढ़ते हैं। एक आता हमारा है मैग्नेटाइट, दूसरा आता है हेमेटाइट, तीसरा आता है लिमोनाइट और चौथा आता है हमारे सिडेराइट। तो इस तरह चार के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें क्या लौह अंश की मात्रा की बात करते हैं, अर्थात अयस्क में लोहा कितना पाया जाता है। पहला हमारा अयस्क आता है मैग्नेटाइट। कौन सा, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट की बात करें तो मैग्नेटाइट में 70% से ज़्यादा लोहा पाया जाता है, अर्थात लोहांश की बात करें तो इसमें 70% से ज़्यादा लोहांश पाया जाता है। मैग्नेटाइट में बात करें तो मैग्नेटाइट में सिलिका और चूना, इसकी अशुद्धियाँ पाई जाती है। मैग्नेटाइट में क्या होता है, सिलिका और चूना की अशुद्धियाँ पाई जाती है। सिलिका मतलब मिट्टी और चूना, इसकी अशुद्धियाँ पाई जाती है। मैग्नेटाइट को जैसे चुंबक होती है तो चुंबक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मैग्नेट। अब मैग्नेटाइट अयस्क की बात करें तो इसमें मैग्नेट शब्द है, इसी वजह से इसमें क्या है, चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, या फिर इसमें चुंबकीय गुण पाए जाते हैं, इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, मैग्नेटाइट रखा गया है। रंग देखे तो इसका रंग कैसा होता है, काला। ठीक है, काला है लेकिन काम का है। भारत में क्या जितने भी लोहे के भंडार है उसका 25% भंडार क्या है, मैग्नेटाइट के रूप में मिलता है। मतलब भारत में 25% लोहे क्या है, मैग्नेटाइट के रूप में पाए जाते हैं। अब भारत में बात करें तो भारत में मैग्नेटाइट की बात करें तो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, राजस्थान है, झारखंड है, इनमें हमारे मैग्नेटाइट लोहे पाया जाता है। अब बात करें हम भारत की, तो भारत में मैग्नेटाइट का वितरण कहाँ कहाँ होता है। भारत में मैग्नेटाइट के वितरण की बात करें तो पहले मैप देख लेते हैं। मैप की बात करें तो ये हमारे सबसे पहले केरल वाला भाग, तो केरल वाले भाग में कोझिकोड जगह है। कौन सी, कोझिकोड जगह, वहाँ पे तमिलनाडु है, तमिलनाडु में सेलम। आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में कुडप्पा और नेल्लोर है। हमारे तेलंगाना में निजामाबाद और करीमनगर है। गोवा है, जो हमारे कर्नाटक है, वहाँ पे कुंद्रेमुखी खान है, कहाँ पे, चिकमंगलूर जिले में। तो हम ये देख सकते हैं, तो यह मैप को भी आसानी से समझ सकते हैं। तो पहले बात करें हम कर्नाटक की, तो कर्नाटक में हमारे कुद्रेमुख चिकमंगलूर जगह है, वहाँ पे हमारा मैग्नेटाइट अयस्क पाया जाता है। फिर आता हमारा केरल, क्या आता है, केरल। केरल में आता हमारा कोझिकोड नाम की जगह। तमिलनाडु में आता सेलम, जिसको सालेम भी कह सकते हैं, लेकिन सेलम कहेंगे हम, तो हमारी PDF है। तो आंध्र प्रदेश की बात करें तो उसमें कुडप्पा और नेल्लोर, ये दो जगह है। तेलंगाना में दो जगह हमारे करीमनगर और निजामाबाद। कौन कौन सी, करीमनगर और निजामाबाद। तो इन दो जगह पे हमारे मैग्नेटाइट अयस्क पाया जाता है। फिर बचता हमारा कौन सा, गोवा। तो हमने मैग्नेटाइट पढ़ लिया। अब आता है हेमेटाइट। आपने हीमोग्लोबिन का नाम भी सुना होगा, क्या, हीमोग्लोबिन, जिसको HB कहते हैं। क्या कहते हैं, HB। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये मानव रक्त में पाया जाता है। तो इसमें एक शब्द आता है हिम। हिम का अर्थ क्या होता है, लौह। क्या, लौह। ठीक है, तो लौह तत्व पाया जाता है, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन। HB में मतलब जो हमारा रेड ब्लड कार्पल्स होती है, RBC। तो RBC में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसी वजह से उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। तो इसमें हिम शब्द का मतलब क्या होता है, लौह। तो जब अयस्क है तो इसमें एक अयस्क आता है हेमेटाइट, क्योंकि इसमें भी क्या होता है, हिम शब्द आता है। आप समझ सकते हैं, हिम शब्द मतलब ये अयस्क किसका है, लोहे का, आयरन का। हेमेटाइट की बात करते हैं, इसमें 60% लौह अंश की मात्रा पाई जाती है। कितनी, 60% लौह अंश की मात्रा पाई जाती है। हेमेटाइट में सिलिका, चूना और ऑक्साइड, इनकी अशुद्धियाँ पाई जाती है। सिलिका, चूना और ऑक्साइड की अशुद्धियाँ इसमें पाई जाती है। इसका रंग बात करें तो इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग लाल होता है। हेमेटाइट है तो हेमेटाइट का रंग कैसा होता है, लाल होता है। भारत में जितने भी लोहेस के भंडार पाए जाते हैं उसमें 75% हमारे हेमेटाइट के रूप में पाए जाते हैं। तो हमने अभी देखा था 25% तो हमारे मैग्नेटाइट थे, तो 75% कैसे हैं, हेमेटाइट है। भारत में 75% लोहेस किस रूप में मिलता है, हेमेटाइट के रूप में।
अब बात करें भारत में, तो भारत में हेमेटाइट मुख्यतः कहाँ कहाँ पाया जाता है? भारत में हेमेटाइट हमारे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा, इन क्षेत्रों में पाया जाता है। अब भारत में हेमेटाइट के वितरण की बात करें तो कौन कौन से एरिया देखे थे मैंने? उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, इन क्षेत्रों में हमारे हेमेटाइट पाया जाता है। तो हमारे सबसे पहले उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में कहाँ? उड़ीसा में हमारे मयूरभंज, सुंदरगढ़, क्योंझर। तो आप इसको याद कर सकते हैं, मयूर सुंदर क्यों, क्या मयूर सुंदर क्यों। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि मयूर से मयूरभंज, सुंदर से सुंदरगढ़, क्यों से क्योंझर। तो या फिर मयूर क्यों सुंदर कैसे भी याद कर सकते हो कि मयूर क्यों सुंदर है, क्योंकि वह तो वैसे भी सुंदर है, तो पूछने की क्या बात है इसमें। तो मयूरभंज की कौन कौन सी खान है हमारी? गोहर, कौन सी है? गोरुम हेसनी, बादाम पहाड़ और सुलेपट। कौन कौन सी हमारी खान है हमारी? गोरुम हेसनी, बादाम पहाड़ और सुलेपट। फिर आती है सुंदरगढ़, तो सुंदरगढ़ में हमारी कौन सी पहाड़ियाँ हैं? बोनाई की पहाड़ियाँ, वहाँ से निकलता है। और क्योंझर में आती है हमारी बाराबिल कोयरा घाटी। फिर आता हमारा झारखंड, क्या आता है? झारखंड। झारखंड में कौन कौन सी खाने हैं? तो झारखंड में एक तो आती है हमारी सिंह भूमि, क्या सिंह भूमि। सिंह भूमि की हमारी आती है नोआमंडी, गुआ, चिरिया, बाराजमता। कौन कौन सी? नोआमंडी, गुआ, चिरिया और बाराजमता, तो ये आती है। फिर हमारी आती है कौन सी? छत्तीसगढ़। इस मैप को थोड़ी देर बाद देखते हैं। छत्तीसगढ़ में आती है हमारे दुर्ग, बस्तर और दंतेवाड़ा। कौन कौन सी जगह हमारे? दुर्ग, बस्तर और दंतेवाड़ा। दुर्ग में हमारे खान का नाम है दिल्ली राजहरा। कौन सी? दिल्ली राजहरा नाम की खान है। तो दंतेवाड़ा में कौन सी खान है? बेलाडीला। फिर आता कर्नाटक, तो कर्नाटक में कौन कौन सी? बेल्लारी, चिकमंगलूर और चित्रदुर्ग। कौन कौन सी? बेल्लारी, चिकमंगलूर और चित्रदुर्ग है। बेल्लारी में हमारी संदूर की पहाड़ियाँ हैं, वैसे चिकमंगलूर में हमारे कुंद्रेमुख, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ और केमनगुंडी। कौन कौन सी? कुद्रेमुख, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ और केमनगुंडी, ये है। फिर हमारे क्या है? चित्रदुर्ग है। फिर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कौन कौन सी हमारी खान है? एक तो हमारी रत्नागिरी और एक हमारी क्या है? चंद्रपुर। क्या है हमारी? एक तो रत्नागिरी है और एक चंद्रपुर है। तो आप देख सकते हैं इसके बारे में। तो अब मैप में देख लेते हैं इसी चीज़ को। मैप में देखें हम, तो हमारा हेमाटाइट जो अयस्क है उसके भंडारों के बारे में बात कर रहे थे। तो रत्नागिरी, चंद्रपुर तो हमारे महाराष्ट्र के। हमारे बेल्लारी में संदूर की पहाड़ियाँ, चिकमंगलूर में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, कुद्रेमुख और केमनगुंडी और चित्रदुर्ग है, तो ये हमारे कर्नाटक की है। तो हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे दुर्ग, बस्तर और दंतेवाड़ा। दुर्ग में हमारे दिल्ली राजरा, दंतेवाड़ा में हमारे बेलाडीला है। उड़ीसा में हमारे मयूरभंज सुंदर क्यों, अर्थात मयूरभंज सुंदर क्यों, इसमें मयूरभंज में गोरुमेसनी, बादाम पहाड़, सुलेपट है। सुंदरगढ़ में बोनाई की पहाड़ियाँ, बाराबिल कोयरा घाटी है। सिंहभूमि क्षेत्र की बात करें तो इसमें नोआमंडी, गुआ, चिरिया, बाराजमदा। तो हमने ये हेमेटाइट लोहेस के भंडार देख लिए। अब हम बात करेंगे किसकी? तीसरे एस की, जिसको कहते हैं लिमोनाइट। तीसरा एस कौन सा? लिमोनाइट की बात करें तो लिमोनाइट में क्या 40 से 50 क्या लौह अंश की मात्रा पाई जाती है। कितना? 40 से 50 लौह अंश की मात्रा पाई जाती है। लिमोनाइट में सिलिका, चूना, ऑक्साइड और जल, क्या क्या? सिलिका, चूना, ऑक्साइड और जल, इन अशुद्धियाँ पाई जाती है। ये अशुद्धियाँ इसके अंदर पाई जाती है। लिमोनाइट में जल की मात्रा मिलती है, इस वजह से लिमोनाइट को क्या बोलते हैं? जल योजित लोहयस्क, अर्थात पानी घुला हुआ या गीला लोहयस्क भी कह सकते हैं, जल योजित लोहयस्क भी कहते हैं। अब पानी होता है, इसी वजह से इसका रंग कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। तो हमारे जो हेमेटाइट था, मैग्नेटाइट था, तो इनका हेमेटाइट मैग्नेटाइट तो काले रंग का था, हेमेटाइट हमारे किस रंग का था? लाल रंग का। तो लिमोनाइट क्या है? पीले रंग का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें पानी की मात्रा है। भारत में लिमोनाइट की बात करें तो उत्तर भारत में लिमोनाइट पाया जाता है, जैसे कि हमारी कांगड़ा घाटी है हिमाचल प्रदेश की, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश। आप ये सोचेंगे कि जब 100% हो गया है कि 75% तो हमारे क्या मैग्नेटाइट है, 75 क्या है हमारे 25% तो मैग्नेटाइट है और 75% क्या हमारे हेमेटाइट है। ये सॉरी क्या लिख दिया मैंने, 70% नहीं 75%। 75% हमारे हेमेटाइट हो गए ना 100%, तो बाकी पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो सच भी बात है, हमारे यहाँ मिलता तो बहुत कुछ है, लेकिन जब काम काम की चीज़ें हमें पूरे पूरे 100% मिल रही है, तो लिमोनाइट को पूछता ही कौन है? क्या
लिमोनाइट को पूछ के करेंगे क्या, जब उससे 40-50% ही लोहा निकलता है तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसको नहीं गिना जाता। लेकिन किसी एरिया में थोड़ा थोड़ा मिल रहा है तो देख ले, जैसे रानीगंज है पश्चिम बंगाल में, वहाँ से लिमोनाइट निकाला जाता है। अब फिर बात आती है सिडेराइट की। अब तो सिडेराइट तो और भी घटिया क्वालिटी का लोहा है, तो इसके बारे में केवल जानकारी लेते हैं। सिडेराइट की बात करें तो सिडेराइट में 40% से कम लोहा अंश पाया जाता है। अब बात करें सिडेराइट की, तो सिडेराइट में सबसे कम गुणवत्ता का लोहा अंश पाया जाता है। क्या होता है इसमें, सबसे कम गुणवत्ता का लोहा अंश पाया जाता है। सिडेराइट की बात करें तो इसमें अन्य अशुद्धियाँ के साथ साथ कार्बन भी पाया जाता है। अशुद्धियाँ तो पाई जाती है, साथ ही साथ कार्बन भी पाया जाता है। सिडेराइट में कार्बन पाया जाता है, इसी वजह से सिडेराइट को लौह कार्बोनेट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, लौह कार्बोनेट भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि सिडेराइट में लौह कार्बन भी पाया जाता है। अब बात करें सिडेराइट की, तो सिडेराइट का रंग कैसा होता है, भूरा। सिडेराइट का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। भारत में सिडेराइट के मुख्य रूप से उत्तर भारत में पाया जाता है। किधर, उत्तर भारत में पाया जाता है। जैसे जैसे तो छोड़ दो आप, जैसे तो छोड़ ही दो। अब बात करें क्यों, क्योंकि हमें पता करके भी क्या करना है, जब हम निकालेंगे नहीं, हमें पता भी लग गया निकालेंगे नहीं, महंगा पड़ेगा, काम का भी नहीं है, तो उसको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना जान लो कि उत्तर भारत में हमारा राजस्थान भी आता है, राजस्थान में ऐसा ही लोहा पाया जाता होगा, लेकिन ये गलत है, क्योंकि हमारे यहाँ मैग्नेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है, जैसे जयपुर के अंदर। फिर आगे बात करें हम लोहास की मुख्य पेटियों के बारे में। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है लोहास की मुख्य कौन कौन सी पेटियाँ हैं, तो उनके बारे में बात करें। जैसे कि हमारी 4 पेटियाँ हैं लोहास की। एक तो हमारी, सॉरी, ये कौन कौन सी पेटियाँ हैं, एक तो हमारी उड़ीसा झारखंड पेटी है। लोहास की पेटियों में सबसे पहले उड़ीसा झारखंड पेटी, फिर दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, गोवा महाराष्ट्र पेटी, बेलारी चिकमंगलूर चित्रदुर्ग तुमकुर पेटी, जिसको बीसीसीटी कहते हैं। क्या बोलते हैं, बीसीसीटी, बी का मतलब बेलारी, चिकमंगलूर चित्रदुर्ग तुमकुर पेटी। 4 पेटियाँ हमारे भारत के अंदर, उड़ीसा झारखंड पेटी, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, महाराष्ट्र गोवा पेटी और बेलारी चिकमंगलूर चित्रदुर्ग तुमकुर पेटी। तो आप इसे याद रखेंगे। तो पेटियाँ भी आपके सामने बना देते हैं। सबसे पहले उड़ीसा झारखंड पेटी है, तो उड़ीसा और झारखंड दोनों में। फिर दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में भी है, महाराष्ट्र में भी है और थोड़ा सा ये हमारे उड़ीसा के अंदर भी है पेटी। फिर बात करें बेल्लारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुर पेटी, तो ये हमारे कौन कौन से एरिया में, हमारे एक तो कर्नाटक में है और एक आंध्र प्रदेश में और एक महाराष्ट्र गोवा पेटी, तो महाराष्ट्र और गोवा में। तो लोएस की हमारी पेटियाँ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोएस मिलता है। अब बात करते हैं लोएस के सर्वाधिक भंडार। लोएस के भंडारों की बात करें तो हमारे मैग्नेटाइट और हेमेटाइट 2 ही भंडार है। मैग्नेटाइट हमारे 25%, तो हेमेटाइट हमारे 75% पाया जाता है। भारत में लोएस के सबसे ज़्यादा भंडार मैग्नेटाइट और हेमेटाइट के रूप में मिलते हैं, अर्थात भारत में मैग्नेटाइट और हेमेटाइट प्रकार के लोएस सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो सबसे पहले मैग्नेटाइट के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, मैग्नेटाइट के बारे में बात करेंगे। तो कर्नाटक में क्या होता है कि 72% मैग्नेटाइट निकाला जाता है, आंध्र प्रदेश से हमारे 13% और राजस्थान से 6% मैग्नेटाइट का भंडार है। अभी तो हम भंडार की बात कर रहे हैं। कर्नाटक में 72%, आंध्र प्रदेश में 13% और राजस्थान में कितना, 6% मैग्नेटाइट का भंडार है। वैसे हेमेटाइट की बात करें तो उड़ीसा में 34%, झारखंड में 23% और छत्तीसगढ़ में 22% मैग्नेटाइट हेमेटाइट के भंडार है। अब भंडार होने से कुछ नहीं होता, निकाला कितना जाता है वो मायने रखता है। तो भारत में लोएस का उत्पादन की बात करें तो उड़ीसा 59%, जबकि ये उड़ीसा में तो अभी आपने देखा था कितना भंडार है, केवल 34% भंडार है, जबकि उत्पादन कितना करता है, 59.64%। फिर बात करें छत्तीसगढ़ की तो इसमें 14.11% उत्पादन होता है। कर्नाटक की बात करें तो 12.76% और झारखंड की बात करें तो 10.93% इससे उत्पादन होता है। तो इस तरह हमने सारी जानकारी ले ली किसके बारे में, लोहा के बारे में। अब आता है हमारा कौन सा, मैंगनीज। मैंगनीज की बात करें तो मैंगनीज आर्किन समूह की जो चट्टानें हैं, कौन सी, गोंडाइट चट्टानें और कोडोराइट चट्टानें, दोनों के दोनों आप याद रखना, गोंडाइट और कोडोराइट, ये दो चट्टानें, इनके अंदर से हमें प्राप्त होता है। मैंगनीज कहाँ से प्राप्त होता है, जो हमारी आर्किन के रूप की चट्टानें जैसे गोंडाइट और कोडोराइट, यहाँ से हमें प्राप्त होता है। वैसे मैंगनीज तो आपको वैसे भी याद होगा, हमारे राजस्थान में बांसवाड़ा में लीलवानी कालाकुटा वाला क्षेत्र है, तो वहाँ से हमें मैंगनीज खूब ज़्यादा प्राप्त होता है। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है, लेकिन अब हम भारत के बारे में बात करें।
सबसे पहले बात करें मैंगनीज की, तो मैंगनीज के एस्को के बारे में आपको पता होना चाहिए। एस कौन कौन से? पायरोलूसाइट, साइलोमेलिन जिसमें पी साइलेंट है, क्रिप्टोमेलिन और मैग्नेटाइट। ठीक है, तो मैंगनीज की ये एस्क है। फिर आता है भारत में मैंगनीज के वितरण की। भारत में मैंगनीज कहाँ कहाँ पाया जाता है? सबसे पहले बात करते हैं उड़ीसा की। तो सबसे पहले हम उड़ीसा की बजाय हम चित्र को देख लेते हैं। टेक्स्ट की बजाय क्या देखते हैं? सबसे पहले चित्र को। सबसे पहले बात करें तो झारखंड वाले क्षेत्र में कहाँ पे? सिंह भूमि वाले क्षेत्र में हमारे मैंगनीज पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम। उड़ीसा में सुंदरगढ़, क्योंझर, संबलपुर, गंजम और कोरापुट। तो उड़ीसा के कौन कौन से? सुंदरगढ़, क्योंझर, संबलपुर, गंजम और कोरापुट वाले एरिया। कर्नाटक में बेल्लारी, होसपेट और शिमोगा। कौन कौन से मैंगनीज के क्षेत्र है हमारे? बेल्लारी, होसपेट और शिमोगा। गोवा है, तो गोवा में गोवा है। नागपुर, रत्नागिरी और भंडारा। नागपुर, रत्नागिरी और भंडारा की बात करें तो ये हमारे महाराष्ट्र के। गुजरात की बात करें तो बनासकांठा, साबरकांठा और पंचमहल। कौन कौन से? बनासकांठा, साबरकांठा और पंचमहल है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर हमारे राजस्थान के। मध्य प्रदेश की बालाघाट, जबलपुर, झाबुआ और छिंदवाड़ा। तो ये हमारे मैंगनीज के उत्पादन केंद्र हैं देश के, तो आप इनको देख सकते हैं। तो अब इनको टेक्स्ट के रूप में भी देख लेते हैं। टेक्स्ट के रूप में सबसे पहले आता है उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें तो सुंदरगढ़, क्योंझर, संबलपुर, गंजम और कोरापुट ये वाले एरिया हैं। आपको ये बार बार इसीलिए बताए जाते हैं ताकि आप इनको आसानी से याद कर सकें। ठीक है, मैंगनीज उत्पादक क्षेत्र थे हमारे। फिर बताया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में बालाघाट, जबलपुर, झाबुआ और छिंदवाड़ा ये वाले एरिया। फिर गुजरात में पंचमहल, साबरकांठा, बनासकांठा ये भी है इसके अंदर। कर्नाटक की बात करें तो बेल्लारी, होसपेट और शिमोगा। क्या क्या? बेल्लारी, होसपेट और शिमोगा वाले क्षेत्र। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम। क्या? श्रीकाकुलम, विशाखापट्टनम वाले क्षेत्र। महाराष्ट्र के नागपुर, रत्नागिरी और भंडारा। महाराष्ट्र के कौन कौन से? नागपुर, रत्नागिरी और भंडारा वाला क्षेत्र है। और गोवा वाला क्षेत्र है। ये तो आपने देख लिया। अब बात करें मैंगनीज की, तो मैंगनीज की सबसे ज़्यादा भंडार है कहाँ पे? उड़ीसा की बात करें तो 44% भंडार है। कर्नाटक की बात करें तो 22% भंडार है कर्नाटक के पास। मध्य प्रदेश के पास 12% भंडार है मैंगनीज के। अब भंडार होने से कुछ नहीं होता, उत्पादन की मायने रखती है, अर्थात कितना उत्पादन होता है। भारत में मैंगनीज का सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश 33% करता है, तो महाराष्ट्र 25% करता है। वैसे उड़ीसा कितना करता है? 19% करता है। कितना करता है? 19% करता है। तो हमने दो एस्क देख लिए, लोहेस्क और मैंगनीज। तो अब बात कर लेते हैं क्रोमाइट या क्रोमियम और निकल की। क्रोमाइट, क्रोमियम और निकल की बात करें तो हमारे उड़ीसा के अंदर सुकिंदा घाटी है। वहाँ पे एक जाजपुर नाम की जगह है, तो जाजपुर जिला है, तो जाजपुर जिले की सुकिंदा घाटी वहाँ से निकलते हैं। ढेंकानाल है और एक कहते हैं क्योंझर, जिसको केंदुझर भी कहते हैं। वहाँ से हमारे क्रोमाइट, क्रोमियम और निकल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में निकलता है। तो हमने लौह एस्क या लौह खनिज के बारे में तो पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे किसके बारे में? अलोह खनिज के बारे में, अर्थात नॉन फेरस मिनरल, जिसमें हम बॉक्साइट, तांबा, सीसा जस्ता, चांदी, टिन, टंगस्टन और सोना इनके बारे में पढ़ेंगे। पहला आता हमारा बॉक्साइट। तो बॉक्साइट के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। बॉक्साइट को अंग्रेजी में बॉक्साइट ही कहते हैं। सबसे पहले हम टेक्स्ट पढ़ेंगे। टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो सबसे पहला आता है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में आता है हमारा कालाहांडी, कोरापुट, पचपतमाली, बोलांगीर, सुंदरगढ़ और संबलपुर। कौन कौन से उड़ीसा के? कालाहांडी, कोरापुट, पचपतमाली, बोलांगीर, सुंदरगढ़ और संबलपुर ये वाले एरिया हमारे उड़ीसा के। फिर आते हैं हमारे झारखंड के। तो झारखंड में कौन कौन से हमारे? लोहारदगा, लातेहार, दुमका, गुमला, पलामू ये वाले आते हैं हमारे झारखंड के। फिर आते हैं हमारे छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा, कबीरधाम। कौन कौन से? बिलासपुर, सरगुजा, कबीरधाम और ये हमारे आते हैं, बस्तर भी है इसमें। फिर महाराष्ट्र की बात करें तो रत्नागिरी, सतारा, थाने और पुणे और कोल्हापुर। महाराष्ट्र के कौन कौन से? रत्नागिरी, सतारा, थाने, पुणे और कोल्हापुर ये वाले एरिया हमारे खनिज के रूप में आते हैं, किसके? बॉक्साइट के। फिर गुजरात की बात करें तो गुजरात में हमारे जामनगर, खेड़ा, देवभूमि, द्वारका। कौन कौन से? जामनगर, खेड़ा, देवभूमि और द्वारका इन ये एरिया है जहाँ बॉक्साइट मिलता है।
आंध्र प्रदेश में हमारा विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, ये वाले क्षेत्र जहाँ पे क्या है बॉक्साइट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो अब मैप में देख लेते हैं इसको। बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्रों की बात करें तो महाराष्ट्र में रत्नागिरी, सतारा, थाने और पुणे, गुजरात में जामनगर और खेड़ा, ये हमारा सेलम और मदुरई है हमारे तमिलनाडु के अंदर, आंध्र प्रदेश में मिलता है। फिर हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा है। उड़ीसा में हमारे कालाहांडी, कोरापुट में हमारे पंचमतमाली है, बोलांगीर, सुंदरगढ़, संबलपुर, ये एरिया है। फिर आता हमारा झारखंड। तो झारखंड की बात करें तो झारखंड में लोहारदगा, पलामू, गुमला और दुमका, ये वाले एरिया जहाँ पे हमें क्या बॉक्साइट खनिज मिलता है। तो मैप में भी हमने देख लिया क्या बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है। अब आते हैं, ये आप मैप बना बना के याद करेंगे तो आपको आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएगी। फिर आता है बॉक्साइट के सबसे ज़्यादा भंडार। तो भंडार की बात करते हैं उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात में इसके सबसे ज़्यादा भंडार है। कहाँ का? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और गुजरात में इसके सबसे ज़्यादा भंडार है। भंडारों में से कुछ नहीं होता, वही बात उत्पादन कितना करते हैं। तो उड़ीसा में भंडार भी है तो उत्पादन भी करता है। गुजरात में भंडारण कम है लेकिन उत्पादन ज़्यादा करता है। जबकि छत्तीसगढ़ का तो भंडार में नाम भी नहीं आ रहा तो उत्पादन में टॉप 3 के अंदर उसका नाम आता है। छत्तीसगढ़ किसी से पीछे नहीं है। तो अब बात करते हैं आगे। अगला आता हमारा लौह की बात करें तो तांबा। तांबे में हमारा राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड ये टॉप पे आते हैं। क्या? राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड टॉप पे आते हैं। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन कौन से स्थान है? हमारे खेतड़ी झुंझुनू के अंदर, अलवर में खोदरीबा और सीकर में रघुनाथगढ़, ये एरिया जहाँ से तांबा निकलता है। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में बड़गांव, बैतूल के अंदर एक बड़गांव नाम की जगह, वहाँ से बालाघाट में क्या है माल मालंज खंड है, वो जगह वहाँ से हमें तांबा निकलता है। तो झारखंड की बात करें तो झारखंड में सिंहभूमि में घाटशिला और मौसा बनी, कौन कौन से एरिया? घाटशिला और मौसा बनी ये एरिया जहाँ से तांबा निकलता है। फिर आगे बात करें हम सीसा, जस्ता और चांदी की। सीसा, जस्ता और चांदी की बात करें तो राजस्थान में जावर, उदयपुर में है, चांदी निकलती है। एशिया की सबसे बड़ी खान है जावर। आंध्र प्रदेश की बात करें तो विशाखापट्टनम, गुजरात में हमारा बनासकांठा है, झारखंड में तुंदू और धनबाद की खान है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग है, सिक्किम में रंगपुर है। तो ये हमारी क्या है सीसा, जस्ता और चांदी की खानें। यदि आपको टाइम मिले तो इन खानों में से थोड़ा थोड़ा चांदी निकाल के लाइए, क्योंकि चांदी के भाव खूब बढ़ रहे हैं। तो किसी समय पर ₹1,00,000 हो गया था, अब तो लाख से हमारे 80,000 वापस हो गई है चांदी। तो यदि आपने अभी टाइम मिले तो खरीद लो, अगर ₹1,00,000 हो जाए तो बेच दो। उसकी बजाय तो क्या करो, इन खानों में जाओ, चांदी निकालो और खूब कमाओ। फिर आती है हमारी टिन। टिन की बात करें छत्तीसगढ़ में बस्तर नाम की जगह पे टिन काफ़ी ज़्यादा निकलता है। फिर आता है हमारा टंगस्टन। तो राजस्थान में डेगाना की खान है, टंगस्टन के लिए पूरा देश जानता है डेगाना को। किसके लिए? टंगस्टन के लिए। लेकिन वर्तमान में ये खान अभी बंद पड़ी है, यहाँ से टंगस्टन नहीं निकाला जा रहा। फिर सोना, सोना खरा, बाकी सब नकली। वो कहते हैं ना सोनो तो खरोच है। क्यों? क्योंकि 24 कैरेट शब्द आता है, इस 24 कैरेट केवल सोना होता है, बाकी कुछ भी नहीं होता। तो आप देखते देखते हैं सोना खरा होता है। अब सोना चाहिए तो आपको जो रॉकी भैया के पास जाना होगा। कहाँ पे? रॉकी भैया के पास कहाँ जाओगे आप? आपकी KGF पिक्चर देखनी पड़ेगी। कौन सी? KGF। ये ऐसा नहीं KGF 1 ही देखनी है आपको, 1 भी देखनी है और 2 भी देखनी है, क्योंकि अब क्या है 3 भी आ रही है KGF। अब आप सोचेंगे KGF बीच में कैसे आ गई? क्योंकि आपको KGF का पूरा नाम पता होगा। KGF का मतलब होता है कोलार, क्या? कोलार गोल्डफील्ड। क्या है इसका पूरा नाम? क्या है? कोलार गोल्डफील्ड। कोलार को आप कैसे क्यों याद करेंगे? क्योंकि जो हमारे कर्नाटक है उसमें खान का नाम क्या है? कोलार। वहीं से क्या है रॉकी भैया अपने सोना निकालते हैं और तीनों पिक्चर बनाते हैं। तो यदि आपने देखी है तो आप इसको आसानी से कनेक्ट कर लिए होंगे कि रॉकी भैया हमारे जो KGF मूवी है तो उसमें सोना की खान कोलार उस पर कब्जा कर लेते हैं और सारा सोना निकाल लेते हैं। तो वहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं। और एक हट्टी है रायचूर में, वहाँ पे काफ़ी सोना निकलता है। फिर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में क्या है?
जो राम का नाम लेकर ही सोना निकाला जाता है। इस वजह से क्या है, आंध्र प्रदेश में रामगिरी नाम की जगह अनंतपुर में, तो वहाँ से सोना निकलता है। चित्तूर और कुर्नूल, ये दो जगह वहाँ से भी। तो आप इसको चित्तूर कुर्नूल को कैसे याद कर सकते हैं, राम क्या है, कौन सा, यदि आपने वो एक मूवी देखी हो, कौन सी, मैं हूं ना, मैं हूं ना में क्या होता है यदि आपको याद हो, तो कर्नल कौन थे, राम, ठीक है, चतुर थे। वैसे याद कर सकते हैं, जिसमें वो शाहरुख खान थे, उनको क्या कहते थे, मेजर राम थे वो, लेकिन जो उनका प्रिंसिपल था उसको क्या बोलते थे बार बार, कर्नल, कर्नल। तो उसको क्या है, कर्नल था वो, तो कर्नल राम, उसमें उसका नाम राम ही था, तो वो कहते बहुत चतुर थे। तो वैसे आप याद कर सकते, कर्नल से कुर्नूल, राम से जो हमने देखा था रामपुर, रामपुर क्या रामगिरी, और चतुर से चित्तूर। तो आप आंध्र प्रदेश की सोने की खानों को भी याद कर सकते हो। कर्नल से कुर्नूल याद कर सकते हो, राम से रामगिरी, और चतुर से क्या चित्तूर याद कर सकते हो। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप भी कैसे कैसे ट्रिक बना सकते हैं उनको याद करने की। फिर बात करते हैं हम अधात्विक खनिजों की। भारत में कौन कौन से अधात्विक खनिज पाए जाते हैं उनकी बात करें, तो भाई अब्रक, जिप्सम, हीरा, संगमरमर, चूना पत्थर, एस्बेस्टस, इनकी बात करें तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सबसे पहला आता है हमारा अभ्रक। क्या अभ्रक की बात करें तो अभ्रक बिहार में, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, इनके अंदर अंदर हमारे क्या है पाया जाता है अभ्रक। बिहार में हमारा मुंगेर और गया है, झारखंड में हमारा कोडरमा हजारीबाग है, तमिलनाडु में हमारे कोयम्बटूर है, हमारे आंध्र प्रदेश में नेल्लोर है, राजस्थान में भीलवाड़ा, उड़ीसा में कालाहांडी, कोरापुट, बोलानगिर और सुंदरगढ़। कौन कौन से, उड़ीसा में कालाहांडी, कोरापुट, बोलानगिर और सुंदरगढ़, इन एरियो के अंदर हमारे अभ्रक पाया जाता है। तो आप याद कर सकते हैं अभ्रक कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो अभ्रक की कौन कौन सी जगह, हमारे बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और उड़ीसा, तो इन क्षेत्रों के अंदर हमारे पाई जाती है। तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम आगे किसकी, भारत में अभ्रक के सबसे ज़्यादा भंडार है उनकी। तो भारत में अभ्रक के सर्वाधिक भंडारों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा भंडार है, कितने, 41%। राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में 28% है, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। तो भारत में अभ्रक के सर्वाधिक भंडार कहाँ का, आंध्र प्रदेश में 41%, राजस्थान में 28, फिर उड़ीसा और महाराष्ट्र में इसके भंडार पाए जाते हैं। और उत्पादन की बात करें, भारत में अभ्रक के सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करें तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड ही क्या है उत्पादन में सबसे टॉप की राज्य है। आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे, फिर राजस्थान, फिर झारखंड। अब बात करें अगला खनिज हमारा कौन सा, जिप्सम। जिप्सम की बात करें, जिप्सम की बात करते हैं, जिप्सम हमारे जम्मू कश्मीर में डोडा नाम की जगह है, वहाँ से निकाला जाता है। राजस्थान में जिप्सम निकलता है, तमिलनाडु में कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली और चेंगलपट्टू, ये ना जगह हमारी, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली और चेंगलपट्टू, ये तीनों जगह यहाँ से क्या जिप्सम निकलता है। परीक्षा में आता रहता है जिप्सम। तो फिर आता है हमारा हीरा। हीरा सदा के लिए, हीरा क्या है, सदा के लिए, अर्थात दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन हीरा कभी खत्म नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि दुनिया में एक ही परमानेंट चीज़ है, कौन सी, हीरा। हीरा सदा के लिए, पीढ़ियाँ खत्म हो जाती है लेकिन कोहिनूर हीरा वहीं की वहीं है। तो बात करें कहाँ से निकलता हमारे हीरा, मध्य प्रदेश में पन्ना नाम की जगह। वो गाना आता है ना, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए। तो बात करें तो पन्ना हमारे क्या टाइगर रिजर्व भी है मध्य प्रदेश के अंदर, तो वहाँ पे क्या है हीरा निकलता है। फिर बात करें आंध्र प्रदेश, कुर्नूल नाम की जगह, वहाँ से जहाँ से सोना निकलेगा तो वहाँ से हीरे भी निकलेंगे। तो कुर्नूल नाम की जगह पे क्या है आंध्र प्रदेश में हीरा निकलता है। तेलंगाना की बात करें तो गोलकुंडा की खान है, वहाँ से क्या है हीरा निकलता है। तो गोलकुंडा की खान कहाँ, तेलंगाना के अंदर है, वहाँ से क्या निकलता है, हीरा निकलता है। फिर संगमरमर की बात करें, संगमरमर कहाँ से निकलता है, तो हमारे राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश, यहाँ से क्या निकलता है, संगमरमर निकलता है। राजस्थान में हमारे मकराना नागौर है, मध्य प्रदेश में बैतूल जबलपुर है, और आंध्र प्रदेश विशाखापट्टनम है, यहाँ से क्या निकलता है, संगमरमर निकलता है।
वो हीरे को आप वैसे भी याद कर सकते हो, हमारे प्रतापगढ़ में गुलाबपुरा और केसरपुरा नाम की खान है, वहाँ से हीरा निकलता है। तो राजस्थान को भी आप याद कर सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं निकलता। बात करें चूना पत्थर की, लाइमस्टोन की, तो हमारे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ से हमारे क्या निकलता है, चूना पत्थर निकलता है। तो वैसे भी ये राज्य हैं, कौन कौन से आगे राज्य, 3 और राज्य हैं हमारे, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। ये 10 के 9 के 9 राज्य ये क्या करते हैं, चूना लगाते हैं, इसीलिए यहाँ पे चूना पत्थर है। वही बात है, जिनके पास चूना है वही तो चूना लगाएंगे। तो कर्नाटक है, कर्नाटक में काला बुरागी है, अर्थात काला काला हो जाता है चूना लगाने के बाद, काला बुरागी नाम की जगह। आंध्र प्रदेश में और कोडप्पा, गुंटूर और वारंगल, 3 जगह कौन कौन सी, कोडप्पा, गुंटूर, वारंगल नाम की जगह, वहाँ से चूना खूब सारा निकलता है। फिर राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हमारा कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ये सब क्या है, सब मिलके चूना लगाते आता है। यहाँ चूना पत्थर खूब ज़्यादा पाया जाता है। फिर बात करें एस्बेस्टस की, हमारे राजस्थान में भीलवाड़ा है और कर्नाटक में शिमोगा, हासन और चिकमंगलुरु। कौन कौन से, शिमोगा, हासन और चिकमंगलुरु। तो ये वाला एरिया यहाँ से क्या निकलता है, एस्बेस्टस निकलता है। तो हमने धात्विक सारे खनिज देख लिए, लौह खनिज, अलोह खनिज सारे देख लिए। अब बात करेंगे हम किसकी, ऊर्जा खनिजों की। ऊर्जा खनिजों की बात करते हैं, इन्हें भी 2 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। एक तो हमारे जीवाश्म खनिज है और एक हमारे परमाणु खनिज है। सबसे पहले जीवाश्म खनिज की बात करें तो जीवाश्म खनिज में हम कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पढ़ते हैं, और परमाणु खनिज में हमारे यूरेनियम, थोरियम, इनको बांट के पढ़ते हैं। जीवाश्म खनिज में एक एक करके हम पढ़ेंगे किनके, जिसमें कोयला है, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन तीनों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा कोयला। कोयले की बात करें तो भारत में उच्च गुणवत्ता का कोयला कहाँ पाया जाता है, ये हमारी गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें उनमें पाया जाता है। और ये गोंडवाना क्रम की चट्टानें कहाँ पाई जाती है, प्रायद्वीपीय भारत में, अर्थात जो हमारा दक्षिण भारत है, जो हमारी कर्क रेखा के नीचे वाला, तो उसमें हमारे गोंडवाना क्रम की चट्टानें, वहाँ पे हमें प्रायद्वीपीय भारत में कोयला मिलता है। इसलिए भारत के कोयला को क्या कहते हैं, गोंडवाना क्रम का कोयला कहते हैं। भारत में बिटुमिनस कोयले की खूब भंडारा था, 98% तक हमारे बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, कोयले की कोई कमी नहीं है। बात करें भारत में कोयले की, तो कोयला कहाँ पाया जाता है, हमारे नदी घाटी क्षेत्रों में पाया जाता है। जैसे कि हमारी दामोदर नदी घाटी है, कोयले के अंदर कारण तो ये काली हो गई है। जो हमारी दामोदर नदी है, ये किस कलर की हो गई है, काली हो गई है। क्यों, क्योंकि यहाँ से कोयला काफ़ी ज़्यादा निकलता है। इसी वजह से, क्यों, क्योंकि इसको बंगाल का शौक कहते हैं। क्यों, क्योंकि जब इसमें बाढ़ आती है तो ये बाढ़ कहाँ जाती है, हमारे बंगाल के अंदर जाती है। बाढ़ बंगाल को काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। जैसे कोसी नदी को क्या बोलते हैं, हमारे बिहार का शोक कहते हैं, उसी तरह हमारे बंगाल का शोक किसे कहते हैं, दामोदर घाटी को, नदी को। फिर हमारे महानदी घाटी है, ये भी यहाँ पे भी कोयला अच्छा मिलता है। सोन नदी घाटी, वर्धा नदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, यहाँ से हमें कोयला अच्छा मिलता है। अब कोयले की तो अच्छे की तो बात कर ली, अब कोयले होता कितने तरह का है। कोयला हमारे 4 तरह का होता है, लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ तो 3 तरह का दिख रहा है, तो एक तरह का काम का नहीं है, इसलिए नहीं दिखा रखा। तो हमारे कौन कौन से, एंथ्रेसाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला, और चौथा प्रकार का कौन सा होता है, पीट कोयला। कौन सा होता है, पीट। पीट प्रकार का कोयला होता है, चौथे प्रकार का। ये पीट का मतलब किसी को पीटना नहीं है, लेकिन कोयले का प्रकार है। सबसे पहला आता है हमारा लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयले की बात करें तो ये क्रम में देखें तो ये तीसरे प्रकार का कोयला होता है, अर्थात सबसे घटिया से थोड़ा सा ऊपर। कौन सा, लिग्नाइट प्रकार का कोयला। ये राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। ये देखें ना तो भारत, राजस्थान में तो लगभग 100% ही ये पाया जाता है, कौन सा, लिग्नाइट कोयला। और भारत के मुकाबले देखें तो भारत के मुकाबले 2% कोयला है, हमारे लिग्नाइट कोयला है, राजस्थान में पाया जाता है। तो आप इसको समझ सकते हैं कि राजस्थान की किस्मत कितनी खराब चल रही है। फिर बात करें हम राजस्थान की, तो राजस्थान में हमारा पलाना, बीकानेर में ये कोयला निकलता है। जम्मू कश्मीर में हमारे रियासी, बारामूला, उधमपुर, कौन कौन से, रियासी, बारामूला, उधमपुर एरिया में। गुजरात में उमरसर, तमिलनाडु में नेवेली, मेघालय में मेघालय का पठार, ये यहाँ पे कोयला पाया जाता है। अब भंडार की बात करें राजस्थान में कोयले, लिग्नाइट कोयले के भंडार की, तो तमिलनाडु पहले स्थान पे, राजस्थान दूसरे स्थान पे, गुजरात तीसरे स्थान पे। और लिग्नाइट कोयले के उत्पादन की बात करें, तमिलनाडु पहले स्थान पे, गुजरात दूसरे पे, राजस्थान तीसरे स्थान पे इसका उत्पादन करता है। क्योंकि उत्पादन करके क्या करेंगे, जब हमारे पास बिटुमिनस कोयले की पूरे भंडार है।
फिर बात करें बिटुमिनस कोयले की, तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, ये यहाँ पे क्या बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। बात करें पश्चिम बंगाल की, तो यहाँ पे रानीगंज में वर्धमान खान है, जो भारत की सबसे पुरानी खान है कोयले की। झारखंड की बात करें, झारखंड बोकारो, झरिया और डाल्टनगंज, 3 जगह 3 जिले। तो ये खान है हमारी बोकारो, झरिया, डाल्टनगंज। ये कहाँ का है? हजारीबाग जिले में, धनबाद जिले में और पलामू जिले में। हजारीबाग जिले में तो बोकारो खान है, धनबाद जिले में झरिया और पलामू जिले के अंदर डाल्टनगंज खान है। ये हमारी क्या झारखंड की खान है कोयले की। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में कौन कौन सी खान है? हमारे अंगुल जिले के अंदर खान है कौन सी? तलचर। पहले टेक्स्ट में पढ़ते हैं, फिर बाद में हम मैप में भी देखेंगे। फिर आते हैं हमारे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में हमारी सरगुजा जिले में झिलमिली खान, कोरिया जिले में चिरमिली खान और कोरबा खान है। ये कहाँ है हमारे छत्तीसगढ़ में, जो हमारी कोयले की खान है, बिटुमिनस कोयले की। मध्य प्रदेश में हमारे सिंगरौली, सोहागपुर है, ये खान है हमारे कोयले की। फिर आता तेलंगाना, तो तेलंगाना में कौन सी खान है? सिंगरेनी खान। तो आप इसे इन्हीं के नाम ट्रिक बना कर याद करें। फिर बात करें महाराष्ट्र में कौन सी खान है हमारी? वर्धा घाटी। तो यहाँ से बिटुमिनस कोयला काफ़ी अच्छा निकलता है। अब मैप में देखते हैं, मैप में देख रहे हैं हम बिटुमिनस कोयले के भंडार। मैप में देखते हैं तो ये सबसे पहले आता है महाराष्ट्र में वर्धा घाटी है, मध्य प्रदेश सिंगरौली, सोहागपुर और होशंगाबाद जिले के अंदर है ये। फिर बात करें हमारे तेलंगाना, तो तेलंगाना में कौन सी? सिंगरेनी खान, कहाँ पे? खम्मन जिले में। आंध्र प्रदेश में हमारे कोरबा, झिलमिली सरगुजा जिले में, मंदरायगढ़, कोरिया हमारे चिरमिरी जिले में। फिर बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में तलचर जो अंगुल जिले में। पश्चिम बंगाल में हमारे कौन सी? वर्धमान रानीगंज में। झारखंड है, तो झारखंड में कौन सी है? झारखंड में हमारे हजारीबाग जिले के अंदर हमारे बोकारो, धनबाद में झरिया और पलामू में कौन सी? डाल्टनगंज। तो इस तरह आप स्क्रीन को रोककर इनको याद कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, यदि आप बार बार इनको पढ़ेंगे तो आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएगी। यदि आपको ये मुश्किल लगती है तो ये हो सकता है आप पहली बार देख रहे हो। बात करें बिटुमिनस कोयले की, तो बिटुमिनस कोयले की सबसे ज़्यादा भंडार हमारे झारखंड की पहला स्थान आता है। भारत में बिटुमिनस कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन की बात करें तो छत्तीसगढ़ का पहला स्थान आता है, कि हमारे छत्तीसगढ़ का पहला स्थान आता है। तीसरा कोयला आता है हमारा कौन सा? एंथ्रेसाइट कोयला। एंथ्रेसाइट कोयले की बात करें तो हमारे कालकोट या कालकूट भी कह सकते हैं, जम्मू कश्मीर में, वहाँ पे एंथ्रेसाइट कोयला मिलता है, लेकिन ये निकाला नहीं जाता। क्यों? क्योंकि हमने आपको पहले बताया था, जो हमारे हिमालय क्षेत्र है वहाँ से हम किसी प्रकार का खनन कार्य नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हिमालय की चट्टानें क्या है? नई चट्टानें हैं। यदि हम उनमें खनन कार्य करना शुरू करेंगे तो वहाँ पर भूकंप आने की संभावना बढ़ जाती है। फिर आता है कोयला, आता है कुकिंग कोयला। यदि परीक्षा में पूछ ले आपसे कुकिंग कोयला किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कुकिंग कोयला क्या होता है। तो कुकिंग कोयला क्या होता है? इसे क्या कहते हैं? उच्च तापमान में वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। कोयले क्या करते हैं कि वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, इससे ठोस पदार्थ में ये परिवर्तित हो जाता है, जिसमें क्या है शुद्ध कार्बन पदार्थ हमें प्राप्त होता है और इसमें बहुत कम अशुद्धियाँ रह जाती हैं। जैसे सल्फर की 0.75% और फास्फोरस की 0.20% तक को टोटल देखें तो अशुद्धि के नाम पे केवल 1% अशुद्धि रह जाती है और 99% शुद्ध कोयला बन जाता है। और इस प्रकार का कोयला कब बनाया जाता है? इस प्रकार का निर्माण एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस कोयले से ही किया जाता है। तो उसे वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके ठोस पदार्थ के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, सारी अशुद्धियाँ हट जाती है और केवल क्या 99% कोयला रह जाता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? उद्योगों में किया जाता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? धात्विक कोयला कहते हैं। बहुत ज़्यादा ठोस होता है ये कोयला, इसे क्या कहते हैं? कोकिंग कोयला भी कहते हैं। फिर बात करें नॉन कोकिंग कोयला, इसे नॉन कुकिंग कोयला भी कहते हैं। इस कोयले में तो बहुत सारी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं और ये हमारे लीग और पीट और लिग्नाइट कोयला होता है, उनसे इस कोयले का निर्माण किया जाता है। इसका उपयोग किस में करते हैं? इसका उपयोग तापीय ऊर्जा संयंत्र होते हैं जिसमें बिजली घर होते हैं, इनमें हम करते हैं, इसीलिए इनको तापीय कोयला भी कहते हैं। एक कोयला और होता है केकिंग कोयला। केकिंग कोयला का मतलब कोकिंग कोयला और नॉन कोकिंग कोयला दोनों के बीच के कोयला होता है, उसे केकिंग कोयला कहते हैं। जो इसको यदि गर्म करोगे तो तरल अवस्था में आ जाएगा, जैसे डामर होता है उसी तरह। अब बात करें कोकिंग कोयले की, तो कोकिंग कोयले का वितरण की बात करें तो झारखंड अकेला 96.7% कोयला हमारे कोकिंग कोयले का उत्पादन करता है।
पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में 2.9% और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 0.4% तक होता है। और नॉन कोकिंग कोयले की बात करें तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, इन एरियो के अंदर हमारे क्या नॉन कोकिंग कोयला पाया जाता है। आगे हम बात करेंगे किसकी, पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम की बात करें तो भारत में पेट्रोलियम के दो भंडार है, एक तो ऑनशोर, एक आता है आपका ऑफशोर। क्या आता है, एक तो ऑनशोर होता है और एक आता है आपका ऑफशोर। ऑनशोर का मतलब होता है तटों से दूर, ऑफशोर का मतलब होता है आपके तटों के पास। तटों के पास से हमारे 45% तेल का उत्पादन होता है, तो हमारे तटीय से हमारे कितना 55%। तटीय भंडार की ऑनशोर की बात करें तो हमारे इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं, असम, गुजरात और राजस्थान। तो हमारे असम से हमारे 25%, गुजरात से 19%, राजस्थान से 6.5% पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। असम की बात करें तो 25% होता है, कहाँ से, हमारी डिगबोई जगह, कौन सी डिगबोई जगह या डिगबोई आप कुआं कह सकते हो, वहाँ से उत्पादन होता है और ये सबसे पुराना है डिगबोई। फिर बात करें नाहरकटिया की, नुमालीगढ़, सुरमा घाटी, मोरान हुग रीजन। क्या मोरान हुग रीजन यहाँ से किया जाता है, तो मैप में दिखा देते हैं आपको। पहले सबसे पहले आता है हमारा कौन सा, ये डिगबोई, नाहरकटिया, नुमालीगढ़, सुरमा घाटी, मोरान हुग रीजन। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये तीर का निशान यहाँ नहीं है, ये तीर का निशान यहाँ जाना है, अर्थात उड़ीसा के अंदर है ये, और उड़ीसा के अंदर नहीं है, ये कहाँ है, हमारे असम के अंदर है, तो हम देख सकते हैं। फिर आता है हमारे कौन सा, बीकानेर में नागौर चूरू बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सातसौर बेसिन है, और हमारे विंध्यन कगार बेसिन है। फिर आता है हमारा अंकलेश्वर, महसाना, लूनेज, कलोल, कौसम्बी, ये हमारे गुजरात के अंदर है, तो इस तरह हम देख सकते हैं। फिर गुजरात की बात करें तो गुजरात में 19% पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, जैसे अंकलेश्वर, महसाना, कलोल, बलोल, लूनेज, कौसम्बी, इन एरियो से, तो आप इनको याद कर सकते हैं। अब तटीय ऑफशोर की बात करें तो ये हमारे ऑफशोर की बात करें पश्चिमी तट और पूर्वी तट की, तो पश्चिमी तट से हमारे 38%, तो पूर्वी तट से हमारे 6.5%, मतलब 6.8% तक पेट्रोलियम रिजर्व पाए जाते हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। भारत में तेल के अपतटीय भंडार की बात करें तो ऑफशोर रिजर्व की बात करते हैं, तो हमारे गुजरात के अंदर आलिया बेट, महाराष्ट्र के अंदर बॉम्बे हाई है, कावेरी बेसिन, रवा, कृष्णा गोदावरी बेसिन, तो इनसे हमारे क्या ऑफशोर जो हमारे पेट्रोलियम भंडार पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ, तो हम इनको वापस देख सकते हैं। कहाँ कहाँ, हमारे गुजरात में आलिया बेट है, महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई, कावेरी बेसिन है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, आंध्र प्रदेश में रवा नाम की जगह है, तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ से हमारा पेट्रोलियम भंडार है, कौन से ऑफशोर वाले। तो अब आगे देखते हैं हम, भारत में तेल का उत्पादन की बात करें, ऑफशोर की बात करें तो 49% पेट्रोलियम उत्पादन होता है, राजस्थान में 22%, गुजरात में 14%, असम में 13%, और अन्य की बात करें 2% हमारे पेट्रोलियम का भंडार पाए जाते हैं। तो इसकी हम ये बात करेंगे हमारे किसकी, प्राकृतिक गैस की। प्राकृतिक गैस की बात करें तो हमारे कहाँ कहाँ पाई जाती है प्राकृतिक गैस की, एक तो हमारे खंबात की खाड़ी है, एक हमारे बॉम्बे हाई है, खंबात की खाड़ी, बॉम्बे हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन, अंडमान निकोबार, राजस्थान, असम, मेघालय, तो इन राज्यों के अंदर या इन जगहों के अंदर हमारी प्राकृतिक गैस काफ़ी अच्छी मिलती है। जैसे खंबात की खाड़ी कहाँ पे, हमारे गुजरात के पास, तो मुंबई हाई है, कृष्णा गोदावरी बेसिन, अंडमान निकोबार, राजस्थान है, असम, मेघालय, यहाँ पे क्या प्राकृतिक गैस काफ़ी अच्छी मिलती है। राजस्थान में तो हमारा जैसलमेर वाला एरिया, रामगढ़ वाला एरिया, तो वहाँ प्राकृतिक गैस काफ़ी अच्छी मिलती है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। अब आते बात करते हैं हम कौन से खनिज की, परमाणु खनिज की। किसकी बात करेंगे हम, परमाणु खनिज की। परमाणु खनिज की बात करें हम तो परमाणु खनिज हमारे दो है, यूरेनियम और थोरियम। कौन से दो खनिज है, यूरेनियम और थोरियम। यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम हमारे झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मेघालय, कहाँ का, झारखंड, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मेघालय में पाया जाता है। झारखंड की बात करें सबसे पहले, यूरेनियम कहाँ का पाया जाएगा, झारखंड में। झारखंड की बात करें तो झारखंड में सिंहभूमि, सिंहभूमि में हमारे जादूगुड़ा, नरवा पहाड़,
तुरामंडी, यहाँ पे हमारे यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, कहाँ कहाँ, जादूगढ़ा, नरवा पहाड़, तुरामंडी, यहाँ पे। तो हमारे जो झारखंड है, तो यहाँ देख सकते हैं चिंगू में जादूगढ़ा, नरवा पहाड़, भातिन, तुरामंडी। उमरा की खान हमारे सीकर के अंदर है, उदयपुर और उदयपुर में। ठीक है, तो ये हमारे राजस्थान है। दोमिया सियाल हमारे मेघालय के अंदर है, यहाँ पे हमारे यूरेनियम पाया जाता है। तो यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र हमने देख लिए। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुड़प्पा में तुमल्लापल्ली है। नेल्लोर में हमारे शंकरा खान है। राजस्थान की बात करें सीकर, उदयपुर में उमरा खान है। तो यहाँ पे हमारे क्या है, यूरेनियम पाया जाता है। मेघालय की बात करें तो मेघालय में हमारे मेघालय का पठार है और दोमिया सियात है। क्या, दोमिया सियात है और मेघालय का पठार है, यहाँ पे हमारे यूरेनियम पाया जाता है। भारत में यूरेनियम के सबसे ज़्यादा भंडारों की बात करें तो आंध्र प्रदेश में, और उत्पादन की बात करें तो आंध्र प्रदेश ही इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। अब आगे बात करेंगे हम दूसरे खनिज की। परमाणु खनिज कौन सा है, थोरियम। थोरियम की बात करें तो ये मोनाजाइट और इल्मेनाइट, ये दो अयस्क हैं। इनके साथ कहाँ पाया जाता है, तटवर्ती मृदा में। तो हमारे जो दक्षिणी भारत की तटवर्ती मृदा है, तो वहाँ पे खूब पाया जाता है। जैसे उड़ीसा में हमारे महानदी डेल्टा क्षेत्र यहाँ पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा क्षेत्र यहाँ पाया जाता है। केरल में हमारे पलक्कड़ है, कोल्लम है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, बिहार है। इन क्षेत्रों में क्या हमारे थोरियम पाया जाता है, तो आप इसे देख सकते हैं। भारत में थोरियम की सबसे ज़्यादा भंडारों की बात करें तो ये हमारे आंध्र प्रदेश में है। और भारत में थोरियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, केरल। थोरियम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन करता है, केरल करता है। अब बात करते हैं परमाणु खनिज की। जो दूसरे परमाणु खनिज है कौन कौन से, एंटीमनी, जिरकॉन, बेरिलियम, ग्रेफाइट और इल्मेनाइट। कौन कौन से, एंटीमनी, जिरकॉन, बेरिलियम, ग्रेफाइट और इल्मेनाइट। तो ये हमारे अन्य परमाणु खनिज है, इनके बारे में बात करें। सबसे पहला आता है हमारा एंटीमनी। एंटीमनी की बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पाया जाता है, हमारे हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में। जिरकॉन की बात करें तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। राजस्थान वो भारत के तटवर्ती क्षेत्र यहाँ पाया जाता है। बेरिलियम की बात करें तो अभ्रक उत्पादक क्षेत्र है, इनके अंदर पाया जाता है। ग्रेफाइट की बात करें हम तो ग्रेफाइट क्या, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बैतूल जिला है, झारखंड में हमारा पलामू जिला है, लातेहार जिला है, इनके अंदर पाया जाता है। ग्रेफाइट की हम देख सकते हैं कहाँ कहाँ, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में बैतूल जिला है, झारखंड की बात करें तो पलामू जिला, लातेहार जिला, यहाँ पे। फिर बात करें इल्मेनाइट की। किसकी, इल्मेनाइट की बात करें तो हमारे केरल में कोल्लम नाम की जगह, तमिलनाडु में कन्याकुमारी, आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिला है, वहाँ पे पाया जाता है इल्मेनाइट। उड़ीसा है, महानदी डेल्टा, यहाँ पे हमारे ये इल्मेनाइट पाया जाता है। अब बात करें भारत की, तो भारत में बहुत सारी खनिज पेटियाँ, खनिज मेखलाएँ पाई जाती हैं। जैसे हमारे झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल मेखला है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश मेखला है, कर्नाटक, तमिलनाडु मेखला है। इनकी बात करें तो हमारे झारखंड, छत्तीसगढ़, जो वो झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल मेखला है, तो यहाँ पे लोहयस, कोयला, मैंगनीज, अभ्रक, तांबा, इल्मेनाइट, बॉक्साइट, क्रोमाइट, फास्फेट और चूना पत्थर ही पाए जाते हैं। फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र मेखला है, तो ये यहाँ पे क्या, लोहयस, मैंगनीज, बॉक्साइट, चूना पत्थर, अभ्रक, तांबा, ग्रेनाइट और हीरा, ये पाए जाते हैं खनिज। कर्नाटक, तमिलनाडु में सोना, लोहयस्क, मैंगनीज, तांबा, बॉक्साइट, लिग्नाइट, कोयला, चूना पत्थर, जिप्सम, क्रोमाइट, इस प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो आप इनको याद रखेंगे। फिर आती है हमारी कौन सी, राजस्थान गुजरात मेखला। तो राजस्थान गुजरात मेखला की बात करते हैं, यहाँ पे चांदी, चांदी, सीसा, जस्ता, अभ्रक, मैंगनीज। एक मिनट, इसको साफ कर देते हैं एक बार। इनको साफ करके दोबारा पढ़ते हैं। तो हमारी राजस्थान गुजरात मेखला है, फिर केरल मेखला, फिर हिमालय मेखला। तो वापस पढ़े राजस्थान गुजरात मेखला की। यहाँ पे सीसा, चांदी, जस्ता, अभ्रक, मैंगनीज, तांबा, लिग्नाइट, कोयला, पन्ना, संगमरमर, जिप्सम, एस्बेस्टस, नमक, मुल्तानी मिट्टी, ये सब पाए जाते हैं। केरल मेखला की बात करें तो यहाँ पे मोनाजाइट, जिरकोन, इल्मेनाइट, गार्नेट, चिकनी मिट्टी, ये सब पाए जाते हैं केरल में। तो वहीं हिमालय मेखला की बात करें, तांबा, सीसा, जस्ता, निकल, एंटीमनी, सुरमा घाटी में मिलता है, कोबाल्ट, टंगस्टन, सोना, चांदी, क्रोमाइट, ये हमारे हिमालय मेखला में पाए जाते हैं। तो इस तरह हमने भारत की प्रमुख मेखलाओं के बारे में देखा।
अब इन्हीं मेखलाओं को हम मैप के अंदर देख लेते हैं। मैप के अंदर देखें तो ये तो हमारी हिमालय मेखला है। कौन सी? ये तो हमारी हिमालय मेखला है। फिर बात करें हमारी ये वाली झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल मेखला है। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र मेखला है। ये केरल मेखला है। कर्नाटक, तमिलनाडु मेखला ये है। राजस्थान, गुजरात मेखला ये है। तो भारत में पाए जाने वाले विभिन्न खनिज मेखलाओं के बारे में ये जानकारी ले ली है। तो इस प्रकार हमने राजस्थान भारत के खनिजों के बारे में सारी जानकारी ले ली है। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके कोई सुझाव हो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं। धन्यवाद।